मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 ए हीरो। यहाँ पर हीरो का मतलब ये वो हीरो नहीं जो किसी मूवी में काम करता है, बल्कि एक ऐसा लड़का जो अनएक्सपेक्टेडली मतलब सडनली बाय चांस वो एक डरपोक लड़के से एक हीरो बन जाता है। ये लेसन R.K. नारायण ने लिखा है, जो कि जिनका कि आपने पढ़ा होगा मालगुडी डेज, और इनकी जो स्टोरी है ये भी वहीं की है। मालगुडी ये एक फिक्शनल, हम कह सकते हैं कि काल्पनिक जगह है। इन रियलिटी असलियत में ऐसी कोई जगह नहीं है। और इनका जो फेमस नॉवल है द गाइड, उस पर मूवी भी बन चुकी है, जो आप सब जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। बेसिकली ये स्टोरी एक लड़का है, स्वामी उसके बारे में है, जो बहुत ज़्यादा डरपोक है और अकेला सोने से डरता है, जिसको अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि जिसकी वजह से वो लड़का अचानक से सबकी नज़रों में एक हीरो बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अ लेसन। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के साथ जो भी घटनाएं होती थी वो एक अविश्वसनीय मोड़ लेती थी। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड। उसके फादर जो कि हॉल लैम्प के नीचे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए कहते हैं, स्वामी लिसन टू दिस, सुनो ये पढ़ो। न्यूज़ इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. यह स्टोरी जो है, ये जो न्यूज़ है, ये लेट मीन्स एक लड़के की, जो गांव का लड़का है, उसकी बहादुरी के बारे में है। While returning home by the jungle path, जो जंगल के रास्ते से जब अपने घर लौट रहा था, came face to face with a tiger, जिसका आमना सामना एक टाइगर से हुआ। फेस टू फेस, आमना सामना। The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree, where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. ये जो पैराग्राफ है, इसमें उस बच्चे की संघर्ष को, जो उसका टाइगर के साथ हुआ, उसे बताया है कि किस तरीके से उसने उस वो टाइगर के साथ लड़ा और एक पेड़ पे जाकर बैठ गया। where he stayed for half a day, जब तक वो आधा दिन वहीं पर बैठा रहा, till some people came that way and killed the tiger, जब तक कि कुछ लोग वहां पर आए और उन्होंने टाइगर को नहीं मार दिया। After reading it through, father looked at स्वामी fixedly and asked. इसको पढ़ने के बाद फादर ने स्वामी को घूर कर देखा और कहा, फिक्सली मीन्स एकदम मतलब गुस्से से देखना। What do you say to that? तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? स्वामी said, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर और मेच्योर, ग्रोन अप मीन्स जो बहुत ज़्यादा परिपक्व है, वो ऐसा कोई व्यक्ति है। नॉट एट ऑल ए बॉय, वो कोई लड़का नहीं है। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर? वरना तो एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा लड़का एक टाइगर से कैसे लड़ सकता है? यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज पेपर? फादर स्नीयर्ड। फादर ने गुस्से में कहा, स्नीयर्ड मीन्स गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम न्यूज पेपर से ज्यादा बुद्धिमान हो? ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड विल बी ए कावर। भले ही एक व्यक्ति के पास हाथी जैसी ताकत हो, लेकिन फिर भी वो डरपोक हो सकता है। Whereas another may have the strength of a consumptive, but if he has courage, he can do anything. लेकिन दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति किसी बीमारी से या टीबी से अगर ग्रसित है, तो लेकिन उसके अंदर साहस है, तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग। जो हिम्मत, जो साहस है ना, वो ही सब कुछ होता है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारी ताकत और एज इतनी जरूरी नहीं है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। स्वामी अपने इस फादर की थ्योरी से सहमत नहीं था। हाउ कैन इट बी फादर? ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी? माना मेरे पास बहुत ज्यादा हिम्मत है, बहुत ज्यादा साहस है, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी? लेकिन अगर एक शेर मेरे पर आक्रमण कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? चलो स्ट्रेंथ को छोड़ दो, क्या तुम प्रूव कर सकते हो तुम्हारे अंदर ताकत है? उसके फादर ने स्वामी से कहा, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। चलो आज तुम्हारे अंदर देखते हैं कितना करेज है कि तुम आज मेरे ऑफिस रूम में अकेले सोओगे। ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, स्वामी थॉट। स्वामी ने सोचा ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेवलिंग एंड अवेक ऑल नाइट। क्योंकि वो तो हमेशा अपनी दादी के साथ उनके रूम में सोता था। पैसेज का मतलब रूम और ग्रैनी मीन्स दादी या नानी। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेवलिंग एंड अवेक ऑल नाइट।
और इस व्यवस्था में अगर कोई भी बदलाव था होना हो तो उसका मतलब था उसका पूरी रात जागना और डर के मारे कांपना। He hoped at first that his father was only joking. पहले उसको उम्मीद थी कि उसके फादर सिर्फ मजाक कर रहे हैं। He mumbled weakly. उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा yes, हाँ, and tried to change the subject. और उसने उस सब्जेक्ट को जो उसके फादर जिस बारे में बात कर रहे थे उसको बदलने की कोशिश की। He said very loudly and with a great deal of enthusiasm. बहुत तेजी से और बहुत जोश में आकर, enthusiasm जोश, उसने बहुत जोश से कहा We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. आज के बाद हम अपने क्रिकेट क्लब में जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको भी एडमिशन देंगे। We are buying brand new bats and balls. हम नए बैट्स और बॉल्स खरीद रहे हैं। Our captain has asked me to tell you. हमारे कैप्टन ने आपसे कहने के लिए कहा है। We will see about it later, father cut in. उसके फादर ने स्वामी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में देखेंगे। You must sleep alone hereafter. क्योंकि आज से तुम्हें अकेले ही सोना है। स्वामी realized that the matter had gone beyond his control. स्वामी को लगा कि ये जो भी मैटर है, ये जो भी मामला है, वो उसकी पहुंच के बाहर है। From a challenge it had become a plain command. जो पहले एक चैलेंज था अब वो सिंपली एक आदेश है। He knew his father's tenacity at such moments. उसको अपने फादर के स्वभाव के बारे में, कि जो उसके फादर जिस बात पर अड़ जाते थे, उसके फादर के स्वभाव में के बारे में उसको पता था। From the first of the next month I will sleep alone, father. स्वामी अपने फादर से कहता है, अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेले सोऊंगा। No, you must do it now. नहीं, तुम्हें अभी से ही ऐसा करना है। It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. क्योंकि एक बच्चे की तरह से अपनी दादी या मम्मी के पास सोना बहुत शेमफुल है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरा है। You are in the second form. तुम अभी एज की सेकंड फॉर्म में हो, मतलब तुम 2 साल के हो। And I don't at all like the way you are being brought up. और जिस तरीके से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, brought up means पालन पोषण हो रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। He said and looked at his wife. ये कहकर वो अपनी वाइफ को देखते हैं, who was rocking the cradle, जो उस समय पालना झुला रही थी। Cradle means पालना और rocking means हिलाना। Why do you look at me while you say it? She asked. जब उसकी वाइफ ने देखा कि उसके फादर उसको देख रहे हैं तो उसने कहा कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जब आप इस बात को कह रहे हैं। I hardly know anything about the boy. मैं उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती या मैं कुछ भी नहीं कह सकती। No, no, I don't mean you, father said. तो उसके फादर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता। If you mean that your mother is spoiling him, tell her so. फिर उसकी स्वामी की मदर ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपकी मदर स्वामी को खराब कर रही हैं, tell her so, तो आप उनको बताएं। And don't look at me, she said and turned away. और मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, यह कहकर वो वहां से चली जाती है। स्वामी's father said gloomily, gazing at the newspaper on his lap. स्वामी के फादर उदास होकर, ग्लूमिली मीन्स उदास होकर, अपनी गोदी में रखे हुए, लैप मीन्स गोदी में रखा हुआ जो न्यूज़पेपर है उसको घूर रहे हैं। He prayed that his father might lift the newspaper once again to his face so that he might slip away to his bed. स्वामी मन ही मन प्रार्थना कर रहा है कि उसके फादर उस न्यूज़पेपर को अपने फेस के पास दोबारा लेकर जाएं, so that he might slip away to his bed, ताकि वो चुपचाप अपने बेड के पास चला जाए, and fall asleep before he could be called again, और उसके पहले उसे कोई दोबारा आवाज लगाए वो सो जाए। As if in answer to his prayer, father rustled the newspaper. जैसे कि उसके आंसर में उसके फादर ने न्यूज़पेपर उठाया and held it up before his face, और अपने फेस के पास लेकर गए। And स्वामी rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. और स्वामी चुपचाप बिना शोर करे, tiptoed means चुपचाप बिना शोर करे वो अपने रूम में बेड के पास चला जाता है। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रैनी अपने बेड पे बैठी हुई थी। एंड रिमार्क, और स्वामी को देखकर बोली, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें नींद आ रही है? डोंट यू वांट ए स्टोरी, क्या तुम्हें स्टोरी नहीं सुननी? स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी, स्वामी कुछ अलग अजीब से तरीके के इशारे करता है, गेस्टिकुलेशंस मीन्स इशारे, टू साइलेंस हिज ग्रैनी, अपनी दादी को चुप करने के लिए। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन उस लेडी उसकी दादी को कुछ भी समझ में नहीं आया। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, तो स्वामी खुद बेड पे जाकर लेट जाता है। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और अपने फेस तक कंबल को खींच लेता है। ग्रैनी सेड, ग्रैनी ने कहा, डोंट कवर योर फेस, अपने फेस को ढको मत।
आर यू रियली वेरी स्लीपी? क्या तुम्हें वाकई में बहुत नींद आ रही है? स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड। स्वामी थोड़ा सा ऊपर होता है और कहता है धीरे से, विस्पर्ड का मतलब धीरे से बोलना, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, प्लीज आप चुप हो जाएं, डोंट टॉक टू मी, मेरे से बातें ना करें, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, और अगर घर में आग भी लग जाए तब भी मुझे किसी को उठाने के लिए मत कहना। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, क्योंकि अगर मैं नहीं सोया तो मैं शायद मर जाऊंगा। ही टर्न्ड ओवर, वो करवट लेता है, कर्ल्ड एंड स्टोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे। वो थोड़ा सा सिकुड़ कर और खर्राटे भरना शुरू कर देता है जब भी उसको पता चलता है कि उसके ब्लैंकेट को किसी ने खींच दिया है। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, उसके पिताजी उसके पास खड़े हुए थे। स्वामी गेट अप, ही सेड, वो कहते हैं स्वामी उठो। ही लुक्ड लाइक एन apparition इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज विच वॉज lit by a cone of a light reaching from the hall lamp। उसके फादर को देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई भूत हो। apparition मीन्स घोस्ट या भूत, क्योंकि जो उस कमरे में जो था कुछ अंधेरा था, जो थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी वो हॉल में जो लगा हुआ लैम्प था उसके एक कोने से उस रूम तक पहुंच रही थी। स्वामी स्टेड एंड ग्रोन्ड इन स्लीप। स्वामी थोड़ा सा कांपता है, थोड़ा सा कराता है जैसे कि बहुत ज़्यादा नींद में है। फादर सेड, गेट अप स्वामी। फादर ने कहा उठो स्वामी। ग्रैनी प्लीडेड, दादी ने रिक्वेस्ट की, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसको क्यों परेशान करते हो। गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द 4th टाइम। उसने कहा स्वामी 4th टाइम, चौथी बार उसके फादर ने कहा स्वामी उठो, एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी उठ जाता है। फादर रोल्ड अप हिज बेड, फादर उसके बिस्तर को समेटते हैं, टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड, और अपने हाथ के अंदर नीचे रखकर कहते हैं, कम विथ मी, मेरे साथ चलो। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम। स्वामी अपनी ग्रैनी को देखता है, कुछ देर के लिए हिचकिचाता है, हेजिटेटेड मीन्स हिचकिचाना, एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और अपने फादर के पीछे पीछे ऑफिस रूम तक जाता है। ऑन द वे ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील एट हिज मदर एंड शी सेड, रास्ते में अपनी मदर की तरफ कुछ अपीलिंग वे में, कुछ रिक्वेस्टिंग वे में देखता है, और उसकी मदर कहती है, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, तुम इसको ऑफिस रूम तक क्यों लेके जा रहे हो। ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, मुझे लगता है ये हॉल में भी सो सकता है। आई डोंट थिंक सो फादर सेड, फादर ने कहा मुझे नहीं लगता। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड, और जो स्वामी है वो अपने फादर के पीछे जाकर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्रेडेड। स्वामी अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है, मुझे आप हॉल में सोने दें। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, आपका ऑफिस के कमरे में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, एंड देयर में बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी जो लॉ बुक्स या जो कानून की किताबें हैं उनके पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, तो उसने कहा कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, अगर तुम्हें लगे तो तुम बेंच पर भी सो सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, फिर स्वामी पूछता है, क्या मैं अपने रूम में लाइट जलाकर सो सकता हूँ। नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, नहीं, तुम्हें अंधेरे से डरना छोड़ना होगा। इट इज़ ओनली क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ एक हैबिट की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तो अपने अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करो। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, फिर स्वामी कहता है, क्या आप कम से कम दरवाज़ा तो खुला छोड़ देंगे। ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनीज बिसाइड एट नाइट। उसके फादर ने कहा ठीक है, लेकिन तुम ये वादा करो कि तुम अपने बिस्तर को उठाकर अपनी दादी के पास रात जाकर नहीं सोगे। इफ यू डू इट माइंड यू, अगर तुम ऐसा करते हो तो ध्यान रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो मैं तुम्हारे पूरे स्कूल के सामने तुम्हारा मजाक बनाऊंगा। लाफिंग स्टॉक मीन्स सबके सामने मजाक बनाना। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामी को लगता है कि शायद किसी के मन में कोई ह्यूमैनिटी, कोई मानवता नहीं है। ही वॉज पेनेड एंग्री, गुस्से में था और बहुत ज़्यादा दर्द में था। ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर, उसके फादर के नेचर में जो निर्दयता थी उसको वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, अब उसको उस न्यूज़पेपर से भी नफरत होने लगी जिसमें उस टाइगर की स्टोरी छपी थी। ही विश्ड दैट द टाइगर एंड स्पेयर्ड द बॉय, उसकी इच्छा हुई कि उस टाइगर को, उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए था। हु डिडंट अपीयर टू बी ए बॉय आफ्टर ब्रॉट ए मॉन्स्टर, अब उसको वो लड़का जिसकी स्टोरी इस पेपर में छपी थी, अब वो उसको एक बॉय ना होकर बल्कि एक राक्षस दिखाई दे रहा है। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन, जैसे जैसे रात बढ़ती है और घर में सन्नाटा हो जाता है, हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविड एंड बॉस
घोस्ट ही हर्ड इन हिज लाइफ। और वो जो भी शैतान की भूतों की जो स्टोरीज अपने तक सुनी थी वो सब उसको याद आने लग जाती हैं। हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी सीन द डेविल इन द बैनिन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड। उसको याद आता है चम मीन्स फ्रेंड, जो उसका बचपन का मित्र था मनी, कि किस तरीके से उसने जो गली के छोर पर बरगद का पेड़ था वहां पर उसने एक शैतान को देखा था। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुस्लिनामीज फादर हु स्पेट आउट ब्लड बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज चीक व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट। फिर उसको एक और स्टोरी याद आती है कि किस तरह से एक मिनीसामी का फादर जब एक रिवर की तरफ से लौट रहा था तो एक राक्षस ने उसके चेहरे पर, उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और उसके गाल पे से खून आने लगा। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यू। लेकिन उसके जो विचार हैं वो इस तरीके से बढ़ते ही चले जाते हैं। ही वॉज फेंट विथ फियर, वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। अ रे ऑफ लाइट ऑन द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन, जो एक लाइट की जो किरण थी जो एक स्ट्रीट लैम्प से आ रही थी, स्ट्रेड इन एंड कास्ट शैडोज ऑन द वॉल, वो उसके कमरे में आ रही थी और उसकी वजह से दीवार पर परछाई बन रही थी। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच्ड हिज ईयर्स टिकिंग ऑफ द क्लॉक, क्योंकि हर तरफ शांति थी तो हर तरीके का शोर, चाहे वो घड़ी का शोर हो टिक टिक का, या फिर पेड़ों की पत्तियों का शोर हो, या स्नोरिंग साउंड या किसी की खर्राटों की आवाज हो, एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, या फिर कहीं दूर जो कीड़े पकौड़े बना रहे थे उनकी आवाज, उन सब से उसको डर लग रहा था। He covered himself with the blanket as if it were an armor. वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है जैसे कि वो कोई उसका सुरक्षा कवच हो। आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच। Covered himself so completely that he could hardly breathe. वो अपने आप को इतना ढक लेता है कि वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा है। Every moment he expects the devils to come up and clutch at his throat or carry him away. हर समय उसको ऐसा महसूस होता है कि शैतान आएंगे और उसके उस गले से पकड़कर उसको ले जाएंगे। There was the instance of his old friend, the 4th class, who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal. उसको अचानक से एक स्टोरी याद आ जाती है उसके पुराने मित्र की, जब वो 4th क्लास में था, जो अचानक से कहीं गायब हो गया था और जिसके बारे में ये कहा गया कि कोई भूत उसको सियाम या नेपाल उठाकर ले गया। स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench. स्वामी जल्दी से उठकर बेंच के नीचे जो उसका बेड है वहां पर घुस जाता है एंड क्राउच्ड देयर, और वहां पे जाकर लेट जाता है। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस। उसको लगता है ये जगह ज्यादा अच्छी है, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, ज्यादा पैक्ड है और ज्यादा एश्योरिंग है। रीअश्योरिंग मीन्स उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है इस चीज को लेकर कि कोई डेविल वहां पर नहीं आएगा। He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again. अपनी आंखों को तेजी से बंद करता है, अपने आप को ब्लैंकेट में लपेट लेता है and unknown to himself fell asleep. और उसको अपने आप से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत गहरी नींद में सो जाता है। And in sleep he was racked with nightmares. और नींद में अचानक से उसको कुछ बुरा सपना आता है। Nightmare means बुरा सपना। एक टाइगर was chasing him. सपने में देखता है कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है। His feet stuck to the ground, लेकिन उसके पैर जमीन पे चिपक गए हैं। He desperately tried to escape. बहुत मेहनत करता है बचने की, but his feet wouldn't remove. लेकिन उसके जो पैर हैं वो वहां से हिल ही नहीं पा रहे हैं। The tiger was at his back and here its claws scratched the ground. और जो टाइगर है वो उसकी पीठ पर बैठ गया है और उसको उसके जो He desperately tried to escape. वो बहुत मुश्किल से कोशिश करता है बचने की, but his feet wouldn't move. लेकिन उसके पैर हिल नहीं पा रहे हैं। The tiger was at his back. जो टाइगर है वो उसकी पीठ पर चढ़ गया है and he could hear its claws scratch the ground. और उसको उसके पंजों की, जो टाइगर के पंजों की आवाज है, जो वो ग्राउंड से जब खुरचने की आवाज उसको सुनाई दे रही है, स्क्रैच स्क्रैच एंड देन ए लाइट थट, और एकदम से कुछ अटैक सा होता है। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज. स्वामी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, बट हिज आई लिड्स वुडंट ओपन एट द नाइटमेयर कंटिन्यू. लेकिन वो उसकी आंखें खुल नहीं पा रही हैं और वो जो उसका बुरा सपना है वो चलता ही जा रहा है. ही थ्रेटेंड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ. उसको ऐसा लगता है कि ये सपना पूरी जिंदगी उसको ऐसे ही सताता रहेगा. स्वामी ग्रोन टू डिस्पेयर. स्वामी को बहुत ज्यादा डर लगता है. वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम. ऐसा कैसे सपना है जिससे बचा ही नहीं जा सकता. इनएस्केपेबल मीन्स जिसे बचा ना जा सके. विद अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपन्ड हिज आई.
बहुत मेहनत करके वो अपनी आंखें खोलता है। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। वो अपने हाथों से महसूस करने की कोशिश करता है अपनी दादी को अपने पास में। एज वॉज हैबिट, जैसे कि उसकी हैबिट थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच। लेकिन जब वो हाथ बाहर निकालता है तो वो केवल एक लकड़ी के पैर को छू पाता है जो कि एक बेंच का है। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम। और वो वापस अकेला हो जाता है। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, डर के मारे वो पसीना पसीना हो जाता है। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रस्टिंग। अब उसको एक किसी खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच। वो बेंच के किनारे तक जाता है। एंड स्ट्रेट इन द डार्कनेस समथिंग वॉज मूविंग डाउन। और वो उस अंधेरे में कुछ कोशिश करता है, कुछ घूर कर देखता है कि कुछ चीज हिल रही है। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर। वो उसको एकटक होकर, डर के मारे एकटक होकर देख रहा है। हिज एंड हैड कम। उसको लग रहा है कि उसकी मौत बिल्कुल पास में है। ही बिकम डेस्परेट। वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है। ही न्यू दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम इनटू श्रेड्स। अब उसको लगता है कि जो शैतान है वो उसको यहाँ से खींच ले जाएगा एंड टीयर हिम इनटू श्रेड्स, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। सो व्हाई शुड ही वेट। तो वो किसका क्यों इंतजार करे। एज इट केम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट। जैसे ही वो आकृति पास में आई वो अपनी बेंच के नीचे से निकला एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और उसको अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको पकड़ लिया। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मॉर्टल वेपन। और अपने दांत, जैसे कि एक हमारा जो हमेशा हमारे पास एक हथियार मौजूद होता है, उसके पैरों में गड़ा दिए। अयो समथिंग इज बिटन मी। वेंट फॉर एगेनाइज्ड थंडरिंग क्राई एंड वॉज फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिस्ट फर्नीचर। जैसे ही उसने किसी को काटा तो एक उसकी मुंह से कोई चीख निकली। वेंट फॉर एगेनाइज्ड थंडरिंग क्राई। बहुत तेज, बहुत भारी सी कोई आवाज थी। एंड वॉज फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिस्ट फर्नीचर। और इसके साथ साथ वो जो आकृति थी वो एकदम से फर्नीचर के बीच में गिर जाती है। इन ए मूवमेंट फादर कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट। इसी समय थोड़े समय बाद ही उसके फादर, कुक और जो सर्वेंट है वो लाइट लेकर अंदर आते हैं। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर। और वो तीनों भी उस चोर के ऊपर, बर्गलर मीन्स चोर के ऊपर गिर जाते हैं। हु ले अमिस्ट ऑफ फर्नीचर विद ब्लीडिंग एंकल। जो उस फर्नीचर के बीच में गिरा हुआ था और जिसके घुटने से खून निकल रहा था। कांग्रेचुलेशंस केम शॉवरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। अगले दिन सब स्वामी को कांग्रेचुलेट करते हैं, मतलब बौछार लग जाती है स्वामी को बधाई देने की। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट। उसकी जो क्लासमेट्स हैं उसको बहुत ज्यादा इज्जत देने लगते हैं। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक। और उसके टीचर उसको शाबाशी देकर पीठ थपथपाते हैं। द हेडमास्टर सेड दैट इट वॉज ए ट्रू स्काउट। तो हेडमास्टर तो यहाँ तक कह देते हैं कि सब यही एक बहादुर योद्धा है। स्वामी हैड बिटेन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। जो जिसके पैर में स्वामी ने काटा था, जिसके मांस को, वो वहां का नोटोरियस हाउस ब्रेकर, नोटोरियस में बहुत बदनाम चोर था उस डिस्ट्रिक्ट का। एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। और उसको पकड़वाने के लिए पुलिस बहुत ज्यादा एहसानमंद थी। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। तुम जब बड़े हो जाओ तो तुम पुलिस को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस। स्वामी केवल एक पोलाइटनेस के लिए कहता है। सर्टेनली यस, बिल्कुल बिल्कुल। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और ए बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। भले ही उसका मन में तो उसने डिसाइड पहले ही कर लिया था कि या तो वो एक इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड या बस कंडक्टर बनेगा। When he returned home from the club that night, father asked. जब वो क्लब से रात को वापस घर आया, फादर ने पूछा, Where is the जब उसके फादर क्लब से रात वापस आए तो उसके फादर ने पूछा, Where is the boy? वो बच्चा कहाँ है? He is asleep already. क्या वो सो गया? He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. उसकी मदर ने कहा, वो पिछली रात 1 मिनट के लिए भी पलक नहीं झपका पाया है। वेयर इज ही स्लीपिंग? वो कहाँ सो रहा है? इन हिज यूजुअल प्लेस, मदर सेड कैजुअली। मदर ने भी बिना कोई कैजुअली की मतलब किसी फॉर्मेलिटी के लिए कहा, अपनी रोज की जगह पर। ही वेंट टू बेड एट 7:30। आज वो तो 7:30 बजे ही सोने चला गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेड। फादर ने कहा, अच्छा वापस अपनी दादी के पास जाकर सो गया।
नो वंडर ही वॉन्टेड टू बी स्टे बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरे आने से पहले ही सो जाना चाहता है, बहुत ही चालाक लड़का है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। इस बात को सुनकर उसकी मदर को गुस्सा आता है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स। वो कहती है जहाँ पे वो सोना चाहता है उसको सोने दो। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन। उसकी लाइफ को वापस खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज। क्योंकि अब फादर में भी थोड़ा सा बदलाव आ गया था तो वो धीरे से कहते हैं ऑल राइट मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक। ठीक है, तुम उसका पालन पोषण एक बच्चे की तरह से, मॉली कॉडल मीन्स ब्रॉट अप लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह से उसका पालन पोषण करो। एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, और जितना तुम उसको बिगाड़ सकती हो उतना बिगाड़ो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स। लेकिन मुझे आज के बाद कभी भी इस चीज के लिए दोष मत देना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट। स्वामी इस पूरे कन्वर्सेशन को, इस पूरी बातचीत को जो उसकी मदर और उसके फादर के बीच में हो रही थी, ब्लैंकेट के नीचे से सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप। अब उसको इस बात की राहत थी, अब उसको इसका सुकून था कि अब उसके फादर उसको आगे से कभी भी अकेला सोने के लिए नहीं कहेंगे। सो इस तरीके से जो लड़का था वो किस तरीके से एक डरपोक बच्चे से एक हीरो बन जाता है, ये आपने इसमें पढ़ा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर